नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पुरेकर। मैं एडवोकेट हूँ और नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने आज का प्रेजेंटेशन वीडियो फ्री लीगल एड, फ्री एडवोकेट, फ्री सरकारी वकील, मनोधैर्य स्कीम, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कैसे मिलती है, किस किस को मिलती है, कौन से ऑफेंसेस में मिलती है, इसके बारे में किया है। आप आखिर तक देखिए। मैंने एंड में एप्लीकेशन फॉर्मेट्स सबमिट किए हैं। आप उसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं डीएलएसए में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आज का प्रेजेंटेशन मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है। एक तो फ्री लीगल एड सर्विसेज कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है, और दूसरा पार्ट है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही सेंसिटिव विषय है। आप उसको आखिर तक देखिए। एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 में 784 रेप केसेस रिकॉर्ड हो गए, रजिस्टर हो चुके हैं। 1140 पोक्सो केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और उसमें से सिर्फ 114 विक्टिम्स ने एप्लीकेशन किए, यानी कि 1810 90% विक्टिम्स ने इस स्कीम में एप्लीकेशन नहीं किया है, ना ही उनको इस स्कीम का लाभ मिला है। इसलिए ये वीडियो मैंने इन लोगों के लिए किया है जो मेरे बहनें, मेरे बेटियां विक्टिम हो चुके हैं, दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए बनाया हुआ है। और जो लोग गरीब लोग हैं जिनको लीगल एड मिलती नहीं है, उनके लिए बनाया हुआ है। इस सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है, ये नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज, स्टेट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज के वेबसाइट के से जो इंफॉर्मेशन मिली है उनसे बनाया हुआ है। इसमें मैंने किसी का कॉपीराइट का वायोलेशन नहीं किया है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के ऊपर। लीगल एड सर्विसेज क्या है और किन किन को मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22A, 22(1), इसमें स्टेट शाल इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये एक पार्ट हो गया। और अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट जुडिशियल एंड बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये दूसरा पार्ट। इसमें से स्टेट का मीनिंग ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट्स। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि सबको इक्वली जस्टिस दे दे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट लोकल लेवल तक, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सीनियर जजेस होते हैं इसके मेंबर। स्टेट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज में हर स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज में द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और उनके कलीग होते हैं जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये जो 3 टायर सिस्टम में, न्यायदान की सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे की कोर्ट तक सभी जजेस बहुत ही गंभीर होते हैं। और क्योंकि ये जो सर्विसेज है ये विक्टिम्स के लिए और नीचे की पब्लिक के लिए तक पहुंचना जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मिशन स्टेटमेंट है वही ये है कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी सबके लिए जस्टिस है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज क्या क्या करती है। तो सबसे पहले कि लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत वो रेगुलरली लेती है। दूसरी बात यह है कि ये सब लीगल सर्विसेज एनजीओ की तरफ से
एनजीओ का हेल्प लेकर वो सब तक नीचे तक पहुंचाना चाहती है। जो आपके लिए नए लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको वकील की जरूरत पड़ती है, काउंसिल की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी अपॉइंटमेंट अपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज करते हैं। इसके अलावा मेडिएशन सेंटर्स होते हैं। और लीगल सर्विसेज के लिए कौन कौन एलिजिबल है और किन किन को मिल सकती है, इसके बारे में सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में दिया हुआ है। किन को मिल सकती है? ए, एमएस एससी एसटी मेंबर्स। बी में विक्टिम ऑफ वुमन ट्रैफिकिंग और बेगर। सी में वुमन और चाइल्ड। डी में मेंटली इल पर्सन और डिसेबल पर्सन। डी में ई में विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, earthquake, industrial disaster, etc. F में इंडस्ट्रियल वर्कमैन। जी में कस्टडी में जो है एक्यूज है, जो पीटा एक्ट में एक्यूज है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक्यूज है, और जो मेंटल है, मेंटल हेल्थ एक्ट में एक्यूज, उनको भी मिल सकते हैं। और जनरल पब्लिक के लिए जिनकी एनुअल इनकम 2000 साल में 2000 के अंदर है, उनको लीगल एड अथॉरिटी से लीगल एड मिल सकती है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, सेक्शन 21A और 21C में दिया हुआ है। किनको मिल सकती है? तो एनी पर्सन जिनकी केस सिविल, क्रिमिनल और कोर्ट में है या ट्राइब्यूनल में है या असेज जुडिशियल अथॉरिटीज में, उनको मिल सकती है। तो किस लिए? तो उनकी ट्रायल चलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि लीगल एड अथॉरिटीज ये कैसे देती है लीगल एड आपको? तो उनके पास सबसे पहले एप्लीकेशन आना जरूरी होता है, और उनको कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ आगे आगे के वीडियो में। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो 2018-19 में 20,837 लोगों को फ्री लीगल एड मिला हुआ है। उसमें से 952 SC कैटेगरी के लोग हैं, 47 ST कैटेगरी के लोग हैं, 9,388 वुमेन्स है, 1,072 चिल्ड्रन है, 5,548 कस्टडी एक्यूज है, 249 फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो फ्री लीगल एड मिलने के लिए या फ्री सरकारी व्हीकल मिलने के लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन करना है, ये मैंने आपको डाउनलोड करके दिया है। ये एप्लीकेशन मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज का है। आप इसी फॉर्मेट में, ये मराठी में है, जबकि ये वीडियो हम लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से बनाते हैं, तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। आप अपने स्टेट के लिए अलग अलग फॉर्म, अलग अलग भाषा में उपलब्ध है। आप अपने लीगल एड अथॉरिटीज के संपर्क में जाइए। दूसरा जो पार्ट है विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्ट है। मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया है 1,811 केसेस में विक्टिम ने अभी तक 2018 और 19 में एप्लीकेशन ही नहीं किया विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के लिए। तो मैं मेरे बहनों, मेरे बच्चियों के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप इस विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के लिए जरूर एप्लीकेशन करिए, उसका लाभ उठाइए। ये विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम इसलिए है कि दरिंदगी का जो शिकार हुए विक्टिम्स है, वो ना तो फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ही ध्वस्त हो जाते हैं। उनके लिए सरकार उनको ओवरकम करने के लिए
उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। इसे कॉम्पेंसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑब्लिक अदर क्राइम 2018। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है? तो वुमेन विक्टिम्स डोमेस्टिक वायलेंस में है, रेप केसेस में है, एसिड अटैक केसेस में है, बर्न केसेस में है। दूसरा पार्ट है कि चाइल्ड अंडर द पोक्सो। चाइल्ड में मेरी बेटियां, मेरी बहनें तो है ही, लेकिन लड़के भी हैं। ज्यादातर पोक्सो केसेस में जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसमें लड़के और लड़कियां इसमें फर्क ही नहीं होता है। तो लड़कों को भी है मिलता है पोक्सो केसेस में विक्टिम को। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले ये प्रोसीजर है कि जहां पर ये दरिंदगी की या असॉल्ट होता है, तो सबसे पहले जो एफआईआर होता है वो पुलिस मतलब इसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। मतलब डीसीपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकी जिम्मेदारी है कि हर केस में, वुमन केसेस में, रेप केसेस में, पोक्सो केसेस में एफआईआर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज को इमीडिएटली रिपोर्ट करना जरूरी है। तो कौन से ऑफेंसेस में एफआईआर होता है? तो एसिड अटैक ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A। दूसरा, रेप केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस में 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A ऑफ आईपीसी। पोक्सो की सेक्शन 3 to 6 के अंतर्गत जो ऑफेंसेस है, ये ऑफेंसेस भी पुलिस को, डीएलएसए को रिपोर्ट करना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, विक्टिम अपने तरीके से बाय ओन अंडर सेक्शन 357A(4) में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज को एप्लीकेशन कर सकती है। तो क्या क्या फैक्टर है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज ने कॉम्पेंसेशन अवार्ड करने का? एक तो मेंटल और फिजिकल ग्रेविटी ऑफ इंजरी, कितना परसेंट उसका फिजिकल ग्रेविटी है इंजरी की, कितना मेंटली इसको इंजरी हो गई, मतलब मेंटली कितना डिस्टर्ब हो गया है। दूसरा पार्ट है लीगल, इसका एजुकेशन कितना रुक गया है, इसका एम्प्लॉयमेंट चला गया है। तीसरा पार्ट ये है कि ये सिंगल ऑफेंस है कि रिपीटेड ऑफेंस है। ज्यादातर पोक्सो केसेस में छोटे छोटे बच्चे या रेप केसेस में विक्टिम्स महिलाएं हैं, ये जो ऑफेंसेस है उसको दबा के रखती है, उसको उजागर नहीं करती है, किसी को बताती नहीं है। तो मैंने बोला कि आपको 1180 में सिर्फ 114 में लोगों ने इसको, ये स्कीम को लिया है। इसका मतलब यह है कि 90% लोगों ने, जिसमें एफआईआर फाइल हो गया है, इन लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं किया। और ऐसे कई ऑफेंसेस है जो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हो गए, जो चुप बैठे हैं लोग, जिन्होंने पुलिस को बताया नहीं। आप पुलिस को नहीं बता सकते तो बहुत से एनजीओ है, मैं जुडिशियल प्रोटोकॉल की वजह से एनजीओ का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये सब एनजीओ है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज को एफिलिएटेड होते हैं, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज के पास आप इमीडिएटली अप्रोच हो जाइए। तीसरी बात ये है कि क्या क्या कॉम्पेंसेशन मिलती है। तो अगर रेप केसेस में लड़की प्रेग्नेंट हो गई है या उनका अबॉर्शन हो चुका है, एमटीपी हम उसको बोलते हैं, या उनको बच्चा हुआ है, तो इस आधार के ऊपर उनका क्वांटम होता है कॉम्पेंसेशन का, कितना मिलना चाहिए उसके बारे में। उसके आगे ये भी है कि अगर लड़की को एचआईवी हो गया है या ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो गई है और बीमार पड़ी है सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से या रेप की वजह से,
ये भी कंसिडर करती है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज। तो क्या सिस्टम है आपको कॉम्पेंसेशन देने के बारे में? डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज के पास आपका एप्लीकेशन आता है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन करती है, उसके बारे में तहकीकात करती है कि ये ऑफेंसेस हो चुका है, इसकी इंजरी क्या हो गई है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी सेक्शन 357(5) में एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है और इसका रिपोर्ट 60 डेज के अंदर सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड के प्रेसिडेंट है तो होते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनको कमेटी के पास, और कमेटी इसके ऊपर निर्णय लेती है। तो मैंने कमेटी के बारे में जो बोला है, वो कमेटी क्या होती है? कमेटी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सरकार की तरफ से लॉ एंड जुडिशरी की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिसर होता है सीनियर मोस्ट, जो सेक्रेटरी लेवल का होता है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज उसके चेयरमैन होते हैं। एनजीओ के मेंबर होते हैं। ये कमेटी इनके ऊपर अपना हियरिंग लेती है विक्टिम का, और बाद में उसको कॉम्पेंसेशन अवार्ड करती है। तो क्या क्या उसके लिए है? जनरली 60 डेज के बारे में मैंने आपको बोला कि ये रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, लेकिन एसिड अटैक विक्टिम के लिए ये 15 दिन के अंदर आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, क्योंकि एसिड अटैक ये इतना गंभीर अटैक होता है, उसको आपको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसकी वजह से 15 दिन के अंदर आपको उसकी कॉम्पेंसेशन मिलता है। जब ये आपको अवार्ड मिलता है, तो इसका जो रिपोर्ट होता है आपके केस में रखना जरूरी होता है, क्योंकि केस के हियरिंग में इसका ये एग्जिबिट होता है, इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसका मेथड ऑफ डिसबर्समेंट आपको कैसे मिले, ये जो कॉम्पेंसेशन मिलता है आपके हाथ में कैसे आता है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया है। उसका मैं नंबर आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 24013/miscellaneous/2014/SLR3, MHA/GOI, इसके अंदर आपको कॉम्पेंसेशन मिलती है। आप ये जो नोटिफिकेशन है आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको कैसे कैसे कॉम्पेंसेशन मिलता है और उसका क्वांटम क्या है। डेथ और गैंगरेप केसेस में मिनिमम 5 लाख रुपया है, मैक्सिमम 10 लाख रुपया है। रेप अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट में 4 लाख रुपया मिनिमम है, मैक्सिमम 7 लाख रुपया है। रेप केस में अगर लॉस ऑफ लिम्ब है तो मिनिमम 2 लाख रुपया है और मैक्सिमम 5 लाख रुपया है। 80% डिसेबिलिटी के लिए 4 लाख रुपया, 40% डिसेबिलिटी के लिए। रेप और एसिड अटैक या किसी भी ऑफेंस में ग्रीवियस हर्ट होता है, लॉस ऑफ लिम्ब होता है, तो 1 लाख मिनिमम होता है और 2 लाख रुपया मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर 20% के ऊपर जो आपको अगर डिसेबिलिटी है तो 2 लाख मैक्सिमम होता है। अगर रेप ऑफेंस में प्रेगनेंसी होती है लड़की की तो मिनिमम 3 लाख रुपया है, मैक्सिमम 4 लाख रुपया है। अगर लड़की का मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, तो मिनिमम 2 लाख रुपया है, मैक्सिमम 3 लाख रुपया है। बर्निंग और एसिड अटैक केस में अगर आपका किसी भी अंग का या लिम्ब का डिसफिगर होता है, या हाथ पैर उसके टूट जाते हैं या डिसफिगर होता है, एसिड अटैक की वजह से ज्यादा डिसफिगर होता है, तो उसमें मिनिमम 7 लाख रुपया है, मैक्सिमम 8 लाख रुपया है। बर्निंग और एसिड अटैक केस में अगर 50% से ज्यादा अगर आपको डिसफिगरमेंट है तो मिनिमम 5 लाख रुपया है, मैक्सिमम 8 लाख रुपया है। 50% के नीचे अगर इंजरी है
तो मिनिमम 3 लाख रुपया है, मैक्सिमम 7 लाख रुपया। 20% के नीचे 20% तक अगर आपको इंजरी है तो 2 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम 3 लाख रुपया है। 20% के नीचे अगर इंजरी है तो 4 लाख मिनिमम और मैक्सिमम है। ये हो गया विक्टिम कॉम्पेंसेशन के स्कीम के बारे में। लेकिन महाराष्ट्र में, जबकि ये वीडियो मैंने महाराष्ट्र से बनाया हुआ है, मुंबई से, तो मुंबई में मनोधैर्य स्कीम एप्लीकेबल है 2013 से। लेकिन 2017 और 18 में तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016 4 SCC 461 और उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय की पिटीशन 2951 ऑफ 2016, 2165 ऑफ 2014, 3123 ऑफ 2015, इन केसेस में 8 मार्च 2017 में ऑर्डर हो चुकी थी। इसके अनुसार 2017 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मनोधैर्य स्कीम को एनहांस किया है। उसका मैं GR नंबर आपको पढ़ के दिखाता हूं। मिसलिनियस पब्लिक 2017 पब्लिक केस नंबर 255 पब्लिक डेस्क 2 डेटेड 30/12/2017। इसमें से इसके तहत आपको मनोधैर्य स्कीम में आपको कंपनसेशन मिलते हैं। किन किन को मिलता है? तो विक्टिम इन रेप केसेस अंडर 375, 376A to 376E ऑफ IPC। दूसरा, विक्टिम्स अंडर पोक्सो एक्ट सेक्शन 3, 4, 5 and 6 ऑफ पोक्सो एक्ट। तीसरा, विक्टिम अंडर एसिड अटैक 326A and B ऑफ IPC। चौथा, विक्टिम बिलो 18 years अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसको हम पिटाप कहते हैं। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसीजर मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में बताया हुआ है, सेम प्रोसीजर है। अब इनको कंपनसेशन और कैसे मिलती है और उनके खाते में कैसे जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। डेथ है, गैंगरेप है, विक्टिम इन अंडर पोक्सो एक्ट में है, या विक्टिम अंडर एसिड अटैक है, या बर्न केस में है, तो उसका कॉम्पेंसेशन 10 लाख रुपए है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। इसमें से 75% जो है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट होता है और 25% है वो आपको इमीडिएटली मिलता है। उसमें से 30,000 रुपया है वो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इमीडिएटली दिया जाता है। दूसरा, इसमें एप्लीकेशन कैसे करें? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में एप्लीकेशन नालसा ने जो प्रोवाइड किया है वो सेम एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। आप स्टेट लीगल एड अथॉरिटीज में भी ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज के लिए भी एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। तो आप इसमें इसके तहत आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करिए। मैंने आपको कहा था कि 2017-18 में मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज में लीगल एड सर्विसेज के लिए 93 एप्लीकेशन, मतलब कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत 93 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके थे। 60 एप्लीकेशन कोर्ट की तरफ से आए थे, मतलब विक्टिम ने कोर्ट में एप्लीकेशन किया हुआ है और कोर्ट ने वो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज के पास भेजा है ऑर्डर करके। ऐसे 153 एप्लीकेशन 2017-18 में मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज में प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से 81 एप्लीकेशन डिसाइड हो गए हैं 2017-18 में। 2017-18 में 81 एप्लीकेशन में 78,55,000 रुपए डिसबर्स किए हुए मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज। ये विक्टिम कॉम्पेंसेशन के लिए के बारे में था। इसके अलावा मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज ने 2018 में 6 लोक अदालत हेल्ड किए। इसमें से
60,134 प्री लिटिगेशन केसेस डिसाइड हो गए हैं। 1,48,491 पेंडिंग केसेस में लोक अदालत हो चुके हैं। 2017-18 में मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज में 7,335 लीगल एड लिटरेसी कैंप हेल्ड किए हुए, और इस लीगल एड कैंप में 7,52,941 लोगों ने लाभ लिया हुआ। ये वीडियो मैंने जिन बहनों और बच्चियों के लिए किया था वो इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आप मुझे अगर किसी भी तरह के आपको कठिनाई है, डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे cspurekar@gmail.com में लिख सकते हैं। मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा, आपको हेल्प करूंगा, आपको कैसे लीगल एड मिले। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।